ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पहले नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और फिर बाद में नारा लगा, राजा नहीं रंक, देश का कलंक। इन दोनों नारे के बीच में एक शख्सियत की पूरी राजनीति घूमती है। ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी के लिए नायक है तो किसी के लिए खलनायक है। हम बात कर रहे हैं यूपी वाले पीएम के इस एपिसोड में राजा मांडा के नाम से मशहूर और भारत के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह। उनकी जो अपनी छवि थी उससे वो उसको ज्यादा चमकाना चाहते थे और हमेशा उन्होंने ऐसा जाहिर किया व्यक्तिगत संवाद में भी कि जो उनका व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। मतलब वो राजपूत जरूर है लेकिन वो दलितों की सोचते हैं, वो पिछड़ों की सोचते हैं। तो उसमें उन्होंने मंडल आयोग को इसी मंशा की तरह करा। वीपी सिंह का जन्म इलाहाबाद के जमींदार परिवार में हुआ था, इसीलिए उन्हें राजा मांडा भी कहा जाता था, क्योंकि उनका परिवार मांडा की जमीन पर राज करता था। जमींदार परिवार से निकलकर उन्होंने पीवी पर्स खत्म करने वाली कांग्रेस की राजनीति की। वीपी सिंह की करीबी इंदिरा गांधी के बेटे रहे और आपातकाल के दौरान दिल्ली के मुख्य पावर सेंटर संजय गांधी के साथ थी। और संजय गांधी को जब ये लगा कि कांग्रेस में क्षत्रिय वोट कम हो रहे हैं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नया क्षत्रिय सीएम दिया, जिनका नाम था वीपी सिंह। देखिए वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से ही बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि संजय गांधी ने एक समय उनका एक राजनीतिक रूप से संजय गांधी की सोच थी 1979-80 के समय कि उन्होंने सोचा कि जो राजपूत समुदाय है वो कांग्रेस से क्यों अलग हो रहा है, तो उसको राजपूतों को करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह को बनाया और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। ना सिर्फ संजय गांधी बल्कि राजीव गांधी भी वीपी सिंह पर बहुत भरोसा करते थे, बहुत करीबी थे वो राजीव गांधी के। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब वीपी सिंह देश के वित्त मंत्री बने, लेकिन इन्हीं वीपी सिंह ने राजीव गांधी की सरकार में ऐसा मट्ठा डाला कि सरकार तो सरकार गिरी, खुद वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री बन गए। वो उनके एक तरीके से मतलब जैसे अर्जुन के साथी कृष्णा इस रूप में उनको देखते थे। तो इस तरीके का जो वो एक धोखे वाला मामला हुआ कि राजीव गांधी जो थे वो ठीक से भाप नहीं पाए कि राजा मांडा जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी मंशा, उनकी निगाह अर्जुन की एक तरह वो आंख की उस पर लगी हुई थी दिल्ली के दरबार में कि कैसे प्रधानमंत्री बने। और यहाँ राजीव गांधी उन पे विश्वास किए जा रहे थे। वीपी सिंह ने राजनीति में सिर्फ राजीव गांधी को मात नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चंद्रशेखर जैसे दिग्गज आदमी को पीएम बनते बनते भी रोक दिया था। हालांकि वीपी सिंह न सिर्फ राजीव गांधी से दुश्मनी मोल ले चुके थे, बल्कि राजीव गांधी के दोस्त कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से भी उनकी एक दुश्मनी थी। यह दुश्मनी का किस्सा बहुत गजब है और ये किस्सा सुनाया है हमें देश के प्रधानमंत्री किताब लिखने वाले लेखक और पत्रकार राशिद किदवई ने। अमिताभ बच्चन को लेकर के, क्योंकि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन से 4 साल की उम्र से इलाहाबाद में उनकी दोस्ती थी। अब जब दोस्ती जो 1982 में जब राजीव गांधी राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए संजय गांधी की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और 84 में जैसा हम जानते हैं इलाहाबाद से उनको टिकट दिया। ये बात वीपी सिंह को खटक गई। वीपी सिंह को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वीपी सिंह को लगता था कि इलाहाबाद और फूलपुर ये तमाम इलाका जो है ये उनका इलाका है और वो किसी और को करना चाहते थे। तो पूरा वीपी सिंह ने बहैसियत वित्त मंत्री एक पूरा का पूरा एक अमिताभ बच्चन के ऊपर फोकस किया। और उसमें जो आप जानते हैं बोफोर्स की लंबी कहानी है, बोफोर्स में अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन का नाम आया। तो राजीव गांधी को घेरने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया। कहा जाता है कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब राजपूत समाज ने न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के राजपूत समाज ने भी दिया जलाया। और जब वीपी सिंह ने मंडल का फैसला लागू किया तो उसी समाज ने उनके पोस्टर भी जलाए। तो ऐसी थी यूपी वाले पीएम वीपी सिंह की कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।